राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जितना केजरीवाल को घेरा उतने ही खुद घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी का दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर हमला बैकफायर कर रहा है। अब इससे बुरा क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पलटवार कर ये पूछ डाला है कि राहुल गांधी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने तो अरविंद केजरीवाल को घेरने में बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला, शीश महल और दिल्ली दंगे के लिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो कांग्रेस ही थी जो आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जंतर मंतर जाकर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने का विरोध कर रही थी। और अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी दिल्ली शराब घोटाले का सूत्रधार बता रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ महज दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने तक ही था। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में वोट मांग रहे थे, वही अब राहुल गांधी को जेल नहीं भेजे जाने पर हैरानी जता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं और अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं नेशनल हेराल्ड घोटाले में अब तक राहुल गांधी और उनका परिवार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल पर हमला बैकफायर कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा कम और घिर ज्यादा गए हैं। आपको एक एक करके बताते हैं किन किन बातों पर राहुल गांधी उल्टे खुद घिर गए हैं। पहला है 2020 के दिल्ली दंगे वर्सेस 1984 के दंगे। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व अपनी कमजोरी अच्छी तरह जानता है, लेकिन बार बार एक जैसी गलती कर बैठता है। दिल्ली दंगों का नाम लेकर राहुल गांधी ने भी वही गलती की है जो 2020 में सोनिया गांधी से हुई थी। तब सोनिया गांधी के निशाने पर पहले नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। इस बार राहुल गांधी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली दंगों के वक्त गायब रहने और लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी का कहना है जब गरीबों को उनकी जरूरत थी तब वो नहीं दिखे, जब दिल्ली में हिंसा हुई तब कहीं नहीं दिखे। 2020 के दंगों के दौरान सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को साथ लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी किया था। उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अमित शाह के खिलाफ एक्शन लेने और प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म की सलाह तक देने की अपील की गई थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाला और 1984 के सिख दंगों की याद दिलाकर गांधी परिवार पर धावा बोला, मामला शांत हो गया। सिख दंगे गांधी परिवार की कमजोर कड़ी रहे हैं। अब राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर दंगों को लेकर हमला बोला तो 1984 के दंगों पर खुद घिर गए। दूसरा है शीश महल वर्सेस लोकसभा चुनाव का गठबंधन। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी ने बोल दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन की बातें खूब सुनी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली चुनाव के लिए सीलमपुर की पहली ही रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल को बराबर निशाने पर लेकर अपना इरादा जता दिया था। और अब तो पटपड़गंज में उनके भाषण से साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस का ताजा नजरिया क्या है। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले नेता मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहकर बाहर आए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली आबकारी नीति वाले जिस केस को लेकर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कांग्रेस भी पहुंची थी। खुद राहुल गांधी ने भी लोकसभा में विरोध करते हुए जिन 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का जिक्र किया था, एक तो अरविंद केजरीवाल ही थे। अब राहुल गांधी चुनाव कैंपेन में उन्हीं अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी बोले, जब ये सियासत में आए थे तो छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा और दिल्ली को बदल दूंगा। एक बार बिजली के पोल पर भी चढ़ गए थे। अरविंद केजरीवाल की लाइफस्टाइल को लेकर अब राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं और ये सच्चाई है। तीसरा है आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार वर्सेस कांग्रेस का भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी अब भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दाव उल्टा क्यों पड़ गया। दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल साफ राजनीति का दावा करते थे और सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली में ही हुआ। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल मोदी के डर से कांप जाते हैं। राहुल बोले, बाकी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं।
तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार कर दिया और पूछ डाला कि अभी तक आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। वो बोले, वैसे भी हम तो जेल भी हो आए हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के नोटिस देने पर सिर्फ पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। राहुल गांधी और उनका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? केजरीवाल ने राहुल गांधी का पलटवार करते हुए कहा, डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दें तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर।